जय हो श्री विघ्नहर्ता गणेश जी की। आज हम आपको गणेश पुराण की कथा का तीसरा अध्याय सुना रहे हैं। आज हम इसमें राजा सोमकांत का वृत्तांत कथन कहेंगे। सौनक जी ने पूछा, हे प्रभु, गणेश पुराण का आरंभ किस प्रकार हुआ, यह मुझे बताने की कृपा करें। इस पर सूत जी कहने लगे, हे सौनक, यद्यपि गणेश पुराण है तो बहुत प्राचीन, क्योंकि भगवान गणेश्वर तो आदि हैं। न जाने कब से गणेश जी अपने उपासकों पर कृपा करते चले आ रहे हैं। उनके अनंत चरित्र हैं, जिनका संग्रह एक महापुराण का रूप ले सकता है। उसे एक बार भगवान नारायण ने नारद जी को और भगवान ने शंकर और जगजननी पार्वती जी को सुनाया था। बाद में वही पुराण संक्षेप रूप में ब्रह्मा जी ने महर्षि वेद व्यास को सुनाया और व्यास जी ने महर्षि भृगु से सुना। भृगु ने कृपा करके सौराष्ट्र के एक राजा सोमकांत को सुनाया। तब से वह पुराण अनेक कथाओं में विस्तृत हो गया और अनेक कथाओं से रहित हुआ, अनेक रूप से प्रचलित है। सौनक जी ने पूछा, भगवान, आप ये बताने का कष्ट करें कि राजा सोमकांत कौन था। उसने महर्षि से गणेश पुराण का श्रवण कहाँ किया। सूत जी बोले, हे सौनक, सौराष्ट्र के देवनगर नाम की एक प्रसिद्ध राजधानी थी। वहाँ का राजा था सोमकांत। वह अपनी प्रजा का पुत्र के समान पालन करता था। वह वेद ज्ञान संपन्न, शस्त्र विद्या में पारंगत एवं प्रबल प्रतापी राजा, समस्त राजाओं में मान्य और अत्यंत वैभवशाली था। उसका ऐश्वर्य कुबेर के भी ऐश्वर्य को लज्जित करता था। उसने अपने पराक्रम से अनेकों देश जीत लिए थे। उसकी पत्नी अत्यंत रूपवती, गुणवती, धर्मज्ञा और पतिव्रत, धर्म का पालन करने वाली थी। वह सदैव अपने प्राणनाथ की सेवा में लगी रहती थी। उसका नाम सुधर्मा था। जैसे वह पतिव्रता थी, वैसे ही राजा भी एक पत्नी व्रत, धर्म का पालन करने वाला था। उसके हेमकांत नामक एक सुंदर पुत्र था। वह भी सभी विद्याओं का ज्ञाता और अस्त्र शास्त्र आदि के अभ्यास में निपुण हो गया था। यह कवि श्रेष्ठ लक्षणों से संपन्न, सद्गुणी एवं प्रजाजनों के हितों का अत्यंत पोषक था। इस प्रकार राजा सोमकांत स्त्री, पुत्र, पशु, वाहन, राज्य एवं प्रतिष्ठा आदि सब प्रकार से सुखी थे। उसे दुख तो था ही नहीं। सभी राजागण उसका हार्दिक सम्मान करते थे तथा उसकी श्रेष्ठ कीर्ति भी संसार व्यापी थी। परंतु युवावस्था के अंत में सोमकांत को घृणित कुष्ठ रोग हो गया। उनके अनेक उपचार किए गए, किंतु कोई लाभ नहीं हुआ। रोग शीघ्रता से बढ़ने लगा और उसमें कीड़े पड़ गए। जब रोग की अधिक वृद्धि होने लगी, उसका कोई उपाय न हो सका, तो राजा ने मंत्रियों को बुलाकर कहा, सुब्रतों, जाने किस कारण यह रोग मुझे पीड़ित कर रहा है। अवश्य ही यह किसी पूर्व जन्म के पाप का फल होगा। इसीलिए मैं अब अपना समस्त राजपाट छोड़कर वन में रहूंगा। मेरे पुत्र हेमकांत को मेरे समान मानकर राज्य शासन का धर्मपूर्वक संचालन कराते रहना। यह कहकर राजा ने शुभ दिन दिखवाकर अपने पुत्र हेमकांत को राजपद पर अभिषिक्त किया और अपनी पत्नी सुधर्मा के साथ निर्जन वन की ओर चल दिए। प्रजापालक राजा के वियोग में समस्त प्रजाजन अश्रु बहाते हुए उनके साथ चले। राज्य की सीमा पर पहुंचकर राजा ने अपने पुत्र अमात्यगण और प्रजाजनों को समझाया। सब लोग धर्म के जानने वाले, श्रेष्ठ आचरण में तत्पर एवं सहृदय हैं। यह संसार तो वैसे भी परिवर्तनशील है। जो आज है वह कल नहीं था और जो आने वाला है वो कल नहीं रहेगा। इसीलिए मेरे जाने का कोई दुख नहीं है। मेरे जाने से कोई दुख का कारण नहीं है। मेरे स्थान पर मेरा पुत्र सभी कार्यों को करेगा। इसीलिए आप सब उसके अनुशासन में रहिए और सदैव सम्मति देते रहें। फिर पुत्र से कहा, बेटा, यह स्थिति सभी के समक्ष आती है। हमारे पूर्व पुरुष भी परंपरागत रूप से वृद्धावस्था आने पर वन में जाते रहे हैं। मैं कुछ समय पहले ही वन में जा रहा हूँ, तो कुछ पहले या पीछे जाने में कोई अंतर नहीं पड़ता। यदि कुछ वर्ष बाद जाऊं तब भी मोह का त्याग करना ही होगा। इसीलिए हे वत्स, तुम दुखित मत हो और मेरी आज्ञा मानकर राज्य शासन को ठीक प्रकार से चलाओ। ध्यान रखना, क्षत्रिय धर्म का कभी त्याग न करना और प्रजा को सदा सुखी रखना। इस प्रकार राजा सोमकांत ने सभी को समझा बुझाकर वहां से वापस लौट आया और स्वयं अपनी पतिव्रता भार्या के साथ वन में प्रवेश किया। पुत्र हेमकांत के आग्रह से उसने सुबल और ज्ञानगम्य नामक 2 अमात्यों को भी साथ ले लिया। उन सब ने एक समतल एवं सुंदर स्थान देखकर वहां विश्राम किया। तभी उन्हें एक मुनि कुमार दिखाई दिए। राजा ने पूछा, तुम कौन हो, कहाँ रहते हो, यदि उचित समझो तो बताओ। मुनि बालक ने कोमल वाणी में कहा, मैं महर्षि भृगु का पुत्र हूँ।
मेरा नाम च्यवन है। हमारा आश्रम निकट में ही है। अब आप भी अपना परिचय दीजिए। राजा ने कहा, मुनि कुमार, आपका परिचय पाकर मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई। मैं सौराष्ट्र के देवनगर नामक राज्य का अधिपति रहा हूँ। अपने पुत्र को राज्य देकर मैंने अरण्य की शरण ली है। मुझे कुष्ठ रोग अत्यंत पीड़ित किए हुए है। उसकी निवृत्ति का कोई उपाय करने वाला हो तो कृपा करके मुझे बताइए। मुनि कुमार ने कहा, मैं अपने पिताजी से अपना वृत्तांत कहता हूँ, फिर वे जैसा कहेंगे आपको बताऊंगा। यह कहकर मुनि बालक चला गया और कुछ ही देर में आकर बोला, राजन, मैंने आपका वृत्तांत अपने पिताजी को बताया। उनकी आज्ञा हुई है कि आप सब मेरे साथ आश्रम में चलकर उनसे भेंट करें, तभी आपके रोग के विषय में भी विचार किया जाएगा। राजा अपनी पत्नी और अमात्यों के सहित च्यवन के साथ भृगु आश्रम में जा पहुंचे और उन्हें प्रणाम कर बोले, हे भगवान, हे महर्षि, मैं आपकी शरण में हूँ, आप मुझ कुष्ठी पर कृपा कीजिए। महर्षि बोले, राजा, यह तुम्हारे किसी पूर्व जन्मकृत पाप का ही उदय हो गया है। इसका उपाय मैं विचार करके बताऊंगा। आज तो तुम शव स्नान आदि से निवृत्त होकर रात्रि विश्राम करो। महर्षि की आज्ञा अनुसार सबने स्नान भोजन आदि के उपरांत रात्रि व्यतीत की और प्रातः स्नान आदि नित्य कर्मों से निवृत्त होकर महर्षि की सेवा में उपस्थित हुआ। महर्षि ने कहा, राजन, मैंने तुम्हारे पूर्वजन्म का वृत्तांत जान लिया और यह भी विदित कर लिया कि किस पाप के फल से तुम्हें इस घृणित रोग की प्राप्ति हुई। यह तुम चाहो तो उसे सुना दूं। राजा ने हाथ जोड़कर निवेदन किया, बड़ी कृपा होगी मुनिनाथ, मैं उसे सुनने के लिए उत्कंठित हूँ। महर्षि ने कहा, तुम पूर्व जन्म में एक धनवान वैश्य के लाडले पुत्र थे। वह वैश्य विंध्याचल के निकट कोलहार नामक ग्राम में निवास करता था। उसकी पत्नी का नाम सुलोचना था। तुम उसी वैश्य दंपति के पुत्र हुए। तुम्हारा नाम कामत था। तुम्हारा लालन पालन बड़े लाड़ चाव से हुआ। उन्होंने तुम्हारा विवाह एक अत्यंत सुंदरी वैश्य कन्या से कर दिया था, जिसका नाम कुटुंबिनी था। यद्यपि तुम्हारी भार्या सुशीला थी और तुम्हें सदैव धर्म में निरत देखना चाहती थी, किंतु तुम्हारा स्वभाव वासना नद्य होने के कारण दिन प्रतिदिन उच्छल होता जा रहा था। किंतु माता पिता भी धार्मिक थे, इसीलिए उनके सामने तुम्हारी उच्छलता दबी रही। परंतु माता पिता की मृत्यु के बाद तुम निरंकुश हो गए और अपनी पत्नी की बात भी नहीं मानते थे। तुम्हें अनाचार में प्रवृत्ति देखकर उसे बड़ा दुख होता था, तो भी उसका कुछ बच न चलता था। तुम्हारी उन्मत्तता चरम सीमा पर थी। अपने से भी द्वेष और क्रूरता का व्यवहार किया करते थे। हत्या आदि करा देना तुम्हारे लिए सामान्य बात थी। पीड़ित व्यक्तियों ने तुम्हारे विरुद्ध राजा से पुकार की। अभियोग चला और तुम्हें राज्य की सीमा से बाहर जाने का आदेश हुआ। तब तुम घर छोड़कर किसी निर्जन वन में रहने लगे। उस समय तुम्हारा कार्य लोगों को लूटना और हत्या करना ही रह गया। एक दिन मध्याह्न काल था। गुणवर्धक नामक एक विद्वान ब्राह्मण उधर से निकला। बेचारा अपनी पत्नी को लिवाने के लिए ससुराल जा रहा था। तुमने उस ब्राह्मण युवक को पकड़कर लूट लिया। प्रतिरोध करने पर उसे मारने लगे तो वह चीत्कार करने लगा, मुझे मत मार, मत मार, देख मेरा दूसरा विवाह हुआ है, मैं पत्नी को लेने जा रहा हूँ। किंतु तुम तो क्रोधवश में ऐसे लीन हो रहे थे कि तुमने उसकी बात सुनकर भी नहीं सुनी। जब उसे मारने लगे तो उसने श्राप दिया, अरे हत्यारे, मेरी हत्या के पाप से तू सहस्त्र कल्प तक घोर नरक भोगेगा। तुमने उसकी कोई चिंता नहीं की और उसका सिर काट लिया। राजन, तुमने ऐसी ऐसी एक नहीं बल्कि अनेक निरीह हत्याएं की थी, जिनकी गणना करना भी पाप है। इस प्रकार इस जन्म में तुमने घोर पाप कर्म किए थे, किंतु बुढ़ापा आने पर जब तुम अशक्त हो गए तब तुम्हारे साथ जो क्रूर कर्मा थे वे भी किनारा कर गए। उन्होंने सोच लिया था कि अब तो इसे खिलाना भी पड़ेगा, इसीलिए मरने दो यहीं। राजन, अब तुम निरालंब थे, चल फिर तो सकते नहीं थे। भूख से पीड़ित रहने के कारण रोगों ने तुम्हें घेर लिया। उधर से जो कोई निकलता तुम्हें घृणा की दृष्टि से देखता हुआ चला जाता। तब तुम आहार की खोज में बड़ी कठिनाई से चलते हुए एक जीर्ण शीर्ण देवालय में जा पहुंचे। उसमें भगवान गणेश्वर की प्रतिमा विद्यमान थी। तब ना जाने किस पुण्य के उदय होने से तुम्हारे मन में गणेश जी के प्रति भक्ति भाव जागृत हुआ। तुम निराहार रहकर उनकी उपासना करने लगे। उससे तुम्हें सब कुछ मिला और रोग भी कम हुआ। राजन, तुमने अपने साथियों की दृष्टि बचाकर बहुत सा धन एक स्थान पर गाड़ दिया था। अब तुमने उस धन को उसी देवालय के जीर्णोद्धार में लगाने का निश्चय किया। शिल्पी बुलाकर उस मंदिर को सुंदर और भव्य बनवा दिया। इस कारण कुख्यात सुख्याति में बदलने लगी। फिर यथा समय तुम्हारी मृत्यु हुई। यमदूतों ने तुम्हें पकड़कर यमराज के समक्ष उपस्थित किया।
यमराज तुमसे बोले, जीव, तुमने पाप और पुण्य दोनों ही किए हैं और दोनों का ही भोग तुम्हें भोगना है, किंतु पहले पाप का फल भोगना चाहते हो या पुण्य का? इसके उत्तर में तुमने प्रथम अपने पुण्य कर्मों के भोग की इच्छा प्रकट की और इसीलिए उन्होंने तुम्हें राजकुल में जन्म लेने के लिए भेज दिया। पूर्व जन्म में तुमने भगवान गणाध्यक्ष का सुंदर एवं भव्य सुंदर मंदिर बनवाया था, इसीलिए तुम्हें सुंदर देह की प्राप्ति हुई। यह कहकर महर्षि भृगु कुछ रुके, क्योंकि उन्होंने देखा कि राजा को इस वृत्तांत पर शंका हो रही है। तभी महर्षि के शरीर में असंख्य विकराल पक्षी उत्पन्न होकर राजा की ओर झपटे। उनकी चोंच बड़ी तीक्ष्ण थी, जिनसे वे राजा के शरीर को नोच नोच कर खाने लगे। उसके कारण उत्पन्न असह पीड़ा से व्याकुल हुए राजा ने महर्षि के समक्ष हाथ जोड़कर निवेदन किया, प्रभु, आपका आश्रम तो समस्त दोष द्वेष आदि से परे है और यहाँ मैं आपकी शरण में बैठा हूँ, तब यह पक्षी मुझे अकारण ही क्यों पीड़ित कर रहे हैं? हे मुनिनाथ, इनसे मेरी रक्षा कीजिए। महर्षि ने राजा के आंतर वचन सुनकर सांत्वना देते हुए कहा, राजन, तुमने मेरे वचनों में शंका की थी और मुझ सत्यवादी के कथन में जो शंका करता है उसे खाने के लिए मेरे शरीर से इसी प्रकार पक्षी प्रकट हो जाते हैं, जो कि मेरे हुंकार करने पर भस्म हो जाया करते हैं। यह कहकर महर्षि ने हुंकार की और सभी समस्त पक्षी भस्म हो गए। राजा श्रद्धावनत होकर उसके समक्ष अश्रुपात करता हुआ बोला, प्रभु, अब आप पाप से मुक्त होने का उपाय कीजिए। महर्षि ने कुछ विचार कर कहा, राजन, तुम पर भगवान गणेश्वर की सहज रूप से है और वे ही प्रभु तुम्हारे पापों को भी दूर करने में समर्थ हैं। इसीलिए तुम उनके पापनाशक चरित्रों का श्रवण करो। गणेश पुराण में उनके चरित्रों का भली प्रकार वर्णन है, अतएव तुम श्रद्धा भक्ति पूर्वक उसी को सुनने में चित्त लगाओ। राजा ने प्रार्थना की, महामुनि, मैंने गणेश पुराण का नाम भी आज तक नहीं सुना, तो उनके सुनने का सौभाग्य कैसे प्राप्त कर सकूंगा? हे नाथ, आपसे अधिक ज्ञानी और प्रकांड विद्वान और कौन हो सकता है? आप ही मुझ पर कृपा कीजिए। महर्षि ने राजा की दीनता देखकर उसके शरीर पर अपने कमंडल का मंत्र फूल जल छिड़का। तभी राजा को एक छींक आई और नासिका से एक अत्यंत छोटा काले वर्ण का पुरुष बाहर निकल आया। देखते देखते वह बढ़ गया। उसके भयंकर रूप को देखकर राजा कुछ भयभीत हुआ, किंतु समस्त आश्रमवासी वहां से भाग गए। वह पुरुष महर्षि के समक्ष हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। प्रभु ने उसकी ओर देखा और कुछ उच्च स्वर में बोले, तू कौन है, क्या चाहता है? वह बोला, मैं साक्षात पाप हूँ, समस्त पापियों के शरीर में मेरा निवास है। तो आपके मंत्रपूल जल के स्पर्श से मुझे विवश होकर राजा के शरीर से बाहर निकलना पड़ा। अब मुझे बड़ी भूख लगी है, बताइए क्या खाऊं और कहाँ रहूं? महर्षि बोले, तो उस आम के अवकाश स्थान में निवास कर और उसी वृक्ष के पत्ते खाकर जीवन निर्वाह कर। यह सुनते ही वह पुरुष आम के वृक्ष के पास पहुंचा, किंतु उसके स्पर्श मात्र से वह वृक्ष जलकर भस्म हो गया। फिर जब पाप पुरुष को रहने के लिए कोई स्थान दिखाई न दिया तो वह भी अंतर्निहित हो गया। ये था गणेश पुराण कथा का चौथा अध्याय। सुनने के लिए प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा और कमेंट कीजिए।